गुड मॉर्निंग क्लास। ड्यू टू सम रीज़न मैं आप लोगों को प्लेटफॉर्म वीडियो आज प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगी, बट आई ट्राई माई बेस्ट। नेक्स्ट जो भी वीडियो आए आपके पास प्लेटफॉर्म बेस्ड आए। फर्स्टली मैं आपको बताना चाह रही थी, अपनी लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, और उस डेटा स्ट्रक्चर में आपके पास दो ऑप्शन आए। That means two type of data structure are there in Python pandas. First is series and second is data frame. सीरीज और डेटा फ्रेम के अंदर डिफ्रेंसिएशन जो थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। ओके, सो अब हम सीरीज़ के ऊपर ही स्पेसिफिक बात करते हैं कि सीरीज़ को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे सीरीज़ को इनिशियलाइज करते हैं, किस तरीके से सीरीज़ को अप्लाई करते हैं। ये सभी चीज़ें हम लोग सीरीज़ के हेल्प से सीखते हैं। ओके, ध्यान रखें, जब भी आप कोई सीरीज़ या फिर डेटा फ्रेम को अपने सिस्टम पर रन कराते हैं या फिर आप अपनी क्वेरीज में सॉल्व करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं डेटा फ्रेम और सीरीज़ से रिलेटेड, तो ध्यान रहे, रिमाइंड रखें हमेशा, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी एक लाइब्रेरी फाइल है जिसे आपको इम्पोर्ट करना मस्ट है। ठीक है, दैट मीन्स किसी भी तरीके का कोई भी प्रोग्राम हो उन सभी में इम्पोर्ट पांडास एज पीडी करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कल ये दोनों एग्जाम्पल्स की बात की थी, जिसमें आप लोगों ने यहाँ देखा कि इसमें सीरीज़ के साथ में जो कंटेंट आया है वो रेंज में डाल दिया है उसने। दैट मीन्स वैल्यू सिक्वेंशियल है, बट उसने अलग अलग वैल्यू ना डालते हुए रेंज के अंदर वैल्यू डाल दी है, जो कि इनिशियल वैल्यू 0 से लेगा और 5 उसको एग्जिट कर देगा। दैट मीन्स एक्सट्रैक्ट और इम्पोर्ट वाली बात है, तो 0 से 4 तक की वैल्यू ये चलेगी। ड्यू टू कि यहाँ पर कोई भी इंडेक्सिंग रेशो नहीं दिया गया है, दैट्स वाई 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग ये सेल्फ से जनरेट कर लेगा। दोबारा बता रही हूँ, ध्यान रखना कि सीरीज़ के अंदर एक सिंगल टाइप डेटा टाइप का कंटेंट ही इसमें मांगा जाता है। मतलब सीरीज़ के अंदर हम लोग सिंगल डेटा टाइप के कंटेंट को ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पर जो वैल्यू ली है वो इंटीजर तरह की है और यहाँ जो वैल्यू ली है वो फ्लोट टाइप की है, जैसा कि आपको डेटा टाइप दिख रहा है यहाँ पर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो क्या है कि जब भी अपन एनाकोंडा के साथ में अपन सीरीज़ या फिर डेटा फ्रेम से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो उसमें अपन को डेटा टाइप बिना पूछे बता दिया जाता है कि ये जो डेटा टाइप है ये किस तरीके की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग इसके एग्जाम्पल्स पढ़ते चलेंगे, आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस होती चलेगी कि किस तरीके से हम लोगों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 है। आप इसमें देखेंगे कि पाइथन का कोई सीक्वेंस दिया है और पांडा के साथ में उसको सीरीज़ को क्रिएट करवाया है, सीरीज़ ऑब्जेक्ट को यूज़ करके क्रिएट करवाया है, और उसके साथ में वो बता रहा है कि पांडा का एलियास नेम आप पीडी लेंगे। दैट मीन्स इसमें आप फ्री नहीं है, इसमें आपको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि आप इसका एलियास नेम पीडी बनाएंगे। तो सिंपल इम्पोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया। अब आप यहाँ जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर रहे हैं वो आप कुछ भी बना सकते हैं। आपने लिखा S1, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी भी तरीके से सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यहाँ सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बनाया S1 इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज़। पीडी एलियास को कॉल करके हम उसके साथ में बताते हैं उसको कि हम जो बना रहे हैं वो सीरीज़ है। ध्यान रखें, सीरीज़ का S कैपिटल लिखना है कि सेंसिटिव है, अगर आप यहाँ पर स्मॉल s लिख देंगे तो वो सीरीज़ को सीरीज़ की तरह कंसीडर नहीं करेगा। ओके, आफ्टर दैट हम लोग सीरीज़ बना रहे हैं और सीरीज़ के साथ में जो हम लोगों ने बिग ब्रैकेट साइन जो लगाया, दैट मीन्स आ लिस्ट ऑफ वैल्यू सिक्वेंशली वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट कराई है। ओके, देन उसके बाद एक मैसेज प्रिंट कराया सीरीज़ ऑब्जेक्ट 1 और S1 को यहाँ से कॉल कर लिया डायरेक्टली। दोबारा ध्यान दें कि यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी इंडेक्सिंग जनरेट नहीं करवाई है, दैट मीन्स हम लोगों ने इंडेक्सिंग यहाँ नहीं लिखी है। दैट्स वाई 0 1 2 3 यहाँ जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग है वो जनरेट होकर आ रही है। मतलब जब भी हम एनाकोंडा के साथ में कोई भी इंडेक्सिंग रेशो यहाँ नहीं देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ से जनरेट होकर आती है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी सिक्वेंशली वैल्यू पास ऑन की है, बट सिर्फ डिफ्रेंसिएशन इतना है कि यहाँ पर लिस्ट की फॉर्मेट में थी और यहाँ टपल की फॉर्मेट में पांडा के अंदर एक इंडेक्सिंग पास की है। ओके, सेम फॉर्मेट वही है,
उसने पीडी के साथ में इंपोर्ट कर दिया है और सीरीज ऑब्जेक्ट को कॉल करा लिया है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वो कहता है कि आपको एक सीरीज़ बनानी है, लेकिन उस सीरीज़ में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स लिस्ट के अंदर डेटा पास किया है, बट वो डेटा एक किस तरीके के कंटेंट का है, कैरेक्टर वाले कंटेंट का है। दैट मीन्स एक स्ट्रिंग टाइप के कंटेंट का, कैरेक्टर टाइप के कंटेंट का डेटा उसने क्या किया है, यहाँ पर पास किया है। ओके, तो यहाँ पर OHO जो भी कंटेंट उसने पास किया है, तो यहाँ जब हम सीरीज़ की डेटा को पास करेंगे तो उसमें वो लिस्ट की तरह से फॉर्मेट में पास कर देंगे। और यहाँ भी आप ध्यान रखें कि यहाँ भी उसने इंडेक्सिंग नहीं की है। ठीक है, अगर आपको इंडेक्सिंग करनी है इसकी, तो आप डायरेक्टली क्या करें, आप जब सीरीज़ के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट S3 कराते हैं तो कोमा लगाकर इंडेक्स और उसके बाद में आप डायरेक्टली जो भी इंडेक्सिंग देना चाहते हैं, लाइक 0 1 2 3 4, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता है। जो भी इंडेक्सिंग आप देना चाहते हैं आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। ओके, इंडेक्सिंग वाले फंक्शन क्वेश्चंस भी आएंगे, हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि तो हमने कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर को प्रिंट कराया है। इसके बाद हम पूरी स्ट्रिंग को भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे यूजिंग अ स्ट्रिंग सो फनी उसने डाला। दैट मीन्स यहाँ उसने सीरीज़ के साथ में पूरी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कराया है। सेम वही स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो रही है और उसका भी इंडेक्सिंग 0 से बन रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंडेक्सिंग हमारी स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। ठीक है, उसके बाद सो फर्दर ऑन वो कैटेगराइज मतलब आगे एक्सटेंड हो जाती है। ओके, दूसरी बात ध्यान रखना कि जब कोई कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग टाइप का कोई भी डेटा हम पास ऑन करते हैं तो वो डेटा टाइप में सिर्फ ऑब्जेक्ट ही मेंशन करेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट में उसने जैसा डेटा पास किया सेम वही ऑब्जेक्ट में डेटा आपके पास रिप्रेजेंट हो गया, नाइदर इंटीजर नॉर फ्लोट जो भी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, उसने एक सीरीज़ जो ऑब्जेक्ट के साथ प्रिंट की है उसमें उसने सेम वही ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग प्रिंट कर दी। इसमें आपको कोई भी तकलीफ वाली बात नहीं होगी। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफाइड डेटा एज एन एनडी एरे। दैट मीन्स जब हम एरे की फॉर्मेट में, एरे का मतलब हम समझ गए जहाँ पर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ एक साथ हमारे पास आती हों। ठीक है, तो जब ये एनडी एरे के साथ आप स्पेसिफाई करेंगे सीरीज़ को, तो इसने क्या किया, जब भी हमारे पास एक एनडी एरे बनता है तो एनडी एरे के साथ हम रेंज वाला फंक्शन यूज़ करा सकते हैं, अरेंज वाला फंक्शन हम यूज़ करा सकते हैं। अरेंज फंक्शन कहता है कि जो भी आप एनडी एरे क्रिएट कर रहे हैं उसे आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, किसके साथ में, उसके एलियास के साथ में। ठीक है, अब यहाँ आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, इसमें एक एनडी एरे क्रिएट हो रहा है विद एलियास नेम। तो आप देखेंगे सीरीज़ के साथ में pd.series np एलियास को क्रिएट किया गया है। डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग एनडी एरे की कोडिंग कर सकते हैं। दैट मीन्स इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप उसको अलग से पहले डिफ़ाइन करें और उसके बाद आप उसको कॉल करके बताएं। ठीक है, डायरेक्टली आप एलियास के नेम के साथ अरेंज फंक्शन के साथ में डायरेक्टली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने ये जो लिया है 3 स्टार्टिंग वैल्यू है, 13 एंडिंग वैल्यू है, और जो 3.5 है ना, 3.5 उसकी स्टैप वैल्यू दी है। दैट मीन्स स्टार्टिंग 3 से होगी, 3 में 3.5 ऐड हो जाएगा, 6.5 आ जाएगा, 6.5 में वापस से 3.5 ऐड होगा तो 10 आ जाएगा, और 10 में वापस से 3.5 ऐड करने पर 13.5 हो जाएगा। दैट मीन्स जो 3 है उसे हम इंक्लूड करेंगे और जो 13 है उसे हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो एनपी रेंज फंक्शन इस तरीके से हमारा काम करेगा सीरीज़ के साथ में। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की। ये कहता है कि आपको लाइन स्पेस, अच्छा एक और चीज़ मैं बताना भूल गई आपको, जो क्या है कि जब भी अपन सीरीज़ के साथ में कोई भी मल्टीपल फंक्शन जो हम यूज़ करते हैं उन फंक्शंस का अलग अलग डिफर यूज़ है और उनको नाम के से साथ में ही कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लाइन स्पेस फंक्शन है जो कि स्पेसिंग देने का काम करता है, बताने का काम करता है कि स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर एंडिंग वैल्यू तक कितने हमारे पास यहाँ पर डेटा होने चाहिए। जस्ट लाइक एज जैसे स्टैप वैल्यू की तरह हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे इसने बताया कि आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट के साथ एक एनडी एरे का एक डेटा क्रिएट करना है जिसमें 5 एलिमेंट्स होने चाहिए।
जिनकी रेंज 24 से 64 तक है। दैट मीन्स स्टार्टिंग वैल्यू 24 है एंड एंडिंग वैल्यू 64 है और उनके बीच में 5 एलिमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद वो बता रहा है आपको कि आपको एक एनडी एरे यूज़ करना है। दैट मीन्स ये तो समझ में आ गया, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू जब उसने दी, दैट मीन्स ग्रुप ऑफ वैल्यू है आपके पास, सिक्वेंशियली वैल्यू आइदर नॉन सिक्वेंशियली वैल्यू, जो भी हम मानना चाहें। तो आप ये ध्यान रखें कि हम सीरीज़ के साथ में क्या करेंगे, एनडी एरे का मतलब ही होता है कि हम नंपाई एरे के साथ में कॉल कर रहे हैं। लास्ट वाले प्रोग्राम में भी हम लोगों ने np डॉट अरेंज फंक्शन लगाया था। ठीक है, तो अरेंज फंक्शन ने क्या किया था, एनडी एरे के साथ में सिक्वेंशियली और नॉन सिक्वेंशियली वैल्यू को कंबाइन कर दिया था। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम लोग लाइन स्पेसिंग फंक्शन करना चाहते हैं लेकिन वो भी एनडी एरे से, तो ध्यान रहे कि हम उसके लिए np यूज़ करेंगे। np नंपाई एरे का एक एलियास बन जाता है, np डॉट लाइन स्पेस। तो ये लाइन स्पेस फंक्शन चलेगा जो कि 24 और 64 को इंक्लूड और एक्सक्लूड करेगा और उसके साथ में 5 लाइन स्पेसिंग जनरेट करा देगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे कहता है कि इसमें भी आपको एक एनडी एरे पास ऑन करना है जो कि टाइलिंग एक लिस्ट की फॉर्मेट में, जो कि ट्वाइस टाइम आपको दिखानी है और उसमें आपको सीरीज़ प्रिंट करानी है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज़ का ऑब्जेक्ट बन गया, पांडास की सीरीज़ को कॉल करा दिया गया, एनपी मतलब नंपाई के साथ में टाइल फंक्शन को कॉल किया। अब यहाँ टाइल फंक्शन का क्या काम है, जहाँ पर जो भी टाइल फंक्शन है उसके साथ में, चाहे वो एक सीक्वेंस वाली वैल्यू है, चाहे नॉन सिक्वेंशियली वैल्यू है, चाहे लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, वॉटेवर जो भी है, उसके साथ में जितने भी टाइम यहाँ पर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का टाइम दिया जाता है, उतने ही टाइम ये क्या करता है, उसी वैल्यू के युग्म, मतलब उसी वैल्यू के फॉर्मेट को या उस वैल्यू के साथ में, उस लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में जो भी वैल्यू है, उसे उतने ही टाइम तक रिपीट करके दिखाता है, रिप्रेजेंट करके दिखाता है, उनकी टाइल्स बना देता है। ठीक है, टाइल्स का मतलब ग्रुप ऑफ जो भी आपके पास वैल्यू उसे बार बार रिपीट करना, रिप्रेजेंट करना। लेकिन आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडेक्सिंग हमारे पास जनरेट हो रही है वो तो रिपीट नहीं हो रही। वो इसलिए रिपीट नहीं हो रही है हमारे पास क्योंकि लिस्ट ने अपना काम कर दिया, लेकिन लिस्ट के साथ जो टाइल फंक्शन है उसी ने तो उसको क्या किया है, डुप्लीकेट वैल्यू उसकी जनरेट कराई है। बट इंडेक्सिंग सेम एज इट इज़ रहेगी, इंडेक्सिंग में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो आप आज के लिए यही करेंगे, सारे एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़ेंगे। जो भी एग्जाम्पल्स मैंने अपने बेस्ट कोशिश की आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी किसी भी फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। प्लीज़ इनको एग्जाम्पल्स को नोटबुक में करें और इनको बार बार में लिख कर देखें ताकि आपको लिखने की हैबिट हो जाए कि आप सबसे पहले इंपोर्ट करें पांडास की फ़ाइल को, फिर सीरीज़ फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये सभी चीज़ें। ओके, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।